नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा चैनल। सीधी खबरें झज्जर से। भारत की 3 महान विभूतियों को भारत रत्न देने पर भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और क्षेत्र की सरदारी ने जताया मोदी सरकार का आभार। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने पर संपूर्ण देश में खुशी की लहर है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर क्षेत्र की सरदारी भी मौजूद रही। सभी ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी और PM मोदी का आभार जताया। धनखड़ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता थे। उन्होंने किसानों के मुद्दों को देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में उचित स्थान दिलवाया, इसलिए आज 36 बिरादरी खुशी मना रही है। धनखड़ ने किसान समुदाय और चौधरी चरण सिंह को प्यार करने वाले 36 बिरादरी के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ऐसी महान विभूतियों को भारत रत्न दिया है जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय काम किया है। पहले कांग्रेस राज में एक क्लास के लोगों को भारत रत्न मिलता था। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के नेता रहे प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया और आज कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है। इस अवसर पर गुलिया खाप प्रधान सुनील गुलिया, अहलावत खाप प्रधान जय सिंह अहलावत, धनखड़ खाप से प्रधान जयपाल, रतवाला खाप के राष्ट्रीय महासचिव अशोक मलिक, राजकुमार सुनारिया, अनूप सिंह, किसान नेता छैलाराम, डॉक्टर दिनेश गिलोर, किसान संगठनों के प्रतिनिधि, गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने भी तीनों विभूतियों को भारत रत्न देने पर खुशी जताई और PM मोदी का आभार जताया। देखते रहिए IB24 हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अगली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बहुत भारी खुशी की लहर है। आज भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना घोषित किया है। वो बहुत बड़े नेता थे, किसानों के मसीहा थे और किसान राजनीति का प्रादुर्भाव उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से शुरू हुआ। तो किसानों को एक जगह राजनीति में मिली, किसानों के मुद्दों को जगह मिली, किसान की अर्थव्यवस्था को जगह मिली, इसके लिए चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनको जो आज भारत रत्न दिया गया है उसके कारण से संपूर्ण देश में बड़ी भारी खुशी की लहर है और उसी खुशी में शामिल होने के लिए हम यहाँ पर झज्जर जिले की जितनी भी मौजूद सरदारी है थोड़ी सी समय में जो पहुँच सके वो सब पहुँचे हैं। अहलावत खाप से जैसे गरावत जी यहाँ मौजूद हैं, गुड़िया खाप के जो है सुनील गुड़िया जी वो हाजिर हैं, धनखड़ खाप के युगवीर जी हाजिर हैं, जयपाल जी हाजिर हैं और उधर जो है बारह से जो है हमारे अनूप जी हाजिर हैं, जो है 8 गामा से उधर रोहतक से जो है सतगामा से अपने राजकुमार जी जो है वो हाजिर हैं और भाई छैलाराम जी हमारे जो है वो राजस्थान के किसान नेता हैं, संयोग से यहाँ थे। और यहाँ आप कैमरा घुमाओगे तो गौशाला की आसपास के इलाके के सभी प्रमुख लोग जो है वो मौके पर हाजिर हुए हैं और सब इस खुशी में शामिल हैं। मिठाई खा रहे हैं, अमित जी बैठे हैं, पीछे अशोक जी बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ऐसा पल है जिसको सोसाइटी में, पूरे समाज में जो है बहुत अंदर से खुशी इसमें महसूस हो रही। इसी तरह से आज MS स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न दिया है। थोड़े दिन पहले ही वो हमारे बीच से गए हैं। उनका भी भारत में हरित क्रांति आने में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों को अच्छे पैसे मिलने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की फसलें जोखिम फ्री होने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तो उनकी रिपोर्ट के साथ भी खुद उनके साथ काम करने का मौका मिला है, स्वामीनाथन साहब के साथ। तो उस नाते से ये भी पूरे किसान परिवारों में, सब किसान संगठनों में बड़ी भारी खुशी है कि MS स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न के लिए चुना गया। ये मैं कहूँगा कि अब भारत रत्न ऐसे सतरंगी तरह से चुने जा रहे हैं। पहले हम देखते थे भारत रत्न मिलते थे, उसका एक ही कलर दिखाई देता था, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री रहे हैं नरसिंह राव जी को भी आज भारत रत्न दिया गया है। BJP राज में प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया गया है, मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया, भूपेन हजारिका जी को, जो है सचिन तेंदुलकर जी को, अब भारत रत्न जो भारत में जानी मानी हस्ती हैं, बल्कि पद्मश्री में भी हम देखते हैं कि ऐसे साधारण लोगों को पद्मश्री मिल रही है कि जो पहले एक क्लास को मिलती थी। किसानों को पद्मश्री, गोपालकों को पद्मश्री, किसी भी प्रकार के छोटा है तो पद्म पुरस्कारों में एक बड़ा बदलाव हमने देखा है। तो आज जो 3 महान शख्सियतों को
भारत रत्न दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस चयन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं सारे किसान समुदाय को, सारे उस समुदाय को जो चौधरी चरण सिंह से प्यार करते हैं, उनको अपना मानते हैं। सब में एक खुशी की लहर है और झज्जर के भी पूरे समाज में हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। मिल जाना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन अब मिल गया, वो भी बहुत अच्छा है। वो तो किसानों के एक किस्म के देवता थे चौधरी चरण सिंह जी, और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले थे। एक विशेष जाति किसी के नहीं थे, और ना इतने उच्च पद पर पहुंचने के बाद कोई विशेष जाति का रहता है। और हमें बहुत ही बढ़िया घमंड के साथ ये कहना पड़ता है कि चौधरी साहब को इस समय और बढ़िया पद से नवाजे गए हैं, वो इनके काबिल थे भी। बहुत ही ज़्यादा खुशी के पल हैं और मैं धन्यवाद के पात्र है हमारे अध्यक्ष जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न भारत का तो सबसे सर्वोच्च पद है ही, लेकिन इसके पूरे संसार के अंदर जिस भी देश का सर्वोच्च पद होता है वो पूरे संसार में उसकी मान्यता होती है। विदेश में पढ़ाई कर कर वो एक ऐसे अर्थशास्त्री थे कि शायद ही उनके मुकाबले का उस टाइम पे अर्थशास्त्री हो, और 2 बार वो सीएम रहे उत्तर प्रदेश के। आज जिस प्रकार से भारत सरकार ने खुले दिल से चौधरी चरण सिंह जी का जो मान सम्मान किया है, हमारे देश के लिए तो बहुत ही भाग्यशाली पल हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जी तो हर धर्म के, हर बरादरी के थे, लेकिन हमारी जाति को विशेष रूप से बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो है जाट जाति से थे, और उन्होंने जो करके दिखाया, आज भारत सरकार ने वही उनको जो है लौटाने का काम किया। लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी उसके ऋणी सदैव हमारी जो है पूरी भारत सरकार सदैव ऋणी रहेगी। भारत की जितनी भी जनता है, 140 करोड़ की जो जनता है, वो सदैव उनकी ऋणी रहेगी, उनका ऋण कभी उतर नहीं सकता। आज 3 शख्सियतों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें स्वामीनाथन जी जो है उन्होंने भारत क्रांति लाने का काम किया था। जिस आयोग की हम बार बार किसान मांग करते हैं, उसके रचिकेता वही थे, तो उनको भी भारत रत्न दिया है। तो ये इस प्रकार की जो परिपाटी डाली गई है ना, उसमें ये भेदभाव है कि कौन सी पार्टी से कौन से राजनेता थे, ये सारी चीज़ें भुला के उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, भारत माता के लिए किस आदमी ने, किस शख्सियत ने क्या कार्य किया। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आज जिस प्रकार से ये भारत रत्न दिया, मैं जो है इस सरकार का सदैव ऋणी रहूँगा। धन्यवाद। और इसके लिए मैं धनखड़ साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ, ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब का, इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ शरीक होने का अवसर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी को जो आज भारत रत्न से जो सम्मानित करने की जो घोषणा हुई है, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम और हरियाणा के किसान नेता पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसके लिए आपने सब लोगों को बुलाकर जो मोदी जी का धन्यवाद करने में एकत्रित हुए हैं। और प्रोफेसर स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज उनको भी इस सम्मान से सम्मानित करने की भारत सरकार ने घोषणा की है। तो हम सभी किसान बंधु यहाँ जो एकत्रित हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। किसानों को समझाने का, बुझाने का, उनकी मंशा पूरी करने का काम है सरकार का। और सरकार जितना जल्दी उनकी मंशा को पूरा करने का जो काम करेगी, उतना ही सरकार को, आम जनता को फ़ायदा होगा। और मैं तो मेरे ख्याल से ये मानता हूँ, क्योंकि पहले किसानों का जो इन्होंने दृढ़ संकल्प जो देखा 13.5 महीने जो कंटिन्यू बैठे रहे, तो उस हिसाब से अब की बार सरकार वो नौबत नहीं आने देगी। और मैं अपनी खाप की तरफ से भी यही अपील करता हूँ सरकार से कि वो जो है ऐसी नौबत ना आने दे कि जिससे किसान जो हैं परेशान हो और वो आज सर्द रातों में जो संघर्ष करने की कोशिश करें। तो सरकार उनको अपना, उनकी जो मांगे हैं, वाजिब मांगे जो हैं, उनको पूरा करने का काम करें, और वो फिर आराम से अपने घरों में खेती, अभी खेती उनकी पानी का टाइम चल रहा है, अभी कटाई का टाइम चल जाएगा, उसके बाद कढ़ाई का टाइम चल जाएगा, तो सारी चीज़ें जो है उनकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके हिसाब से जो है
इस तरह की नौबत ना आए, वो उसको सरकार उनको समझा बुझा दो, उनके कार्य पूरे करे। सरकार पहले भी किसानों की नहीं मांगी और अब भी नहीं मान रही, कहीं ना कहीं एक बार फिर आंदोलन का रुख बदल गए। ऐसा है, मैं तो आंदोलन तो एक लास्ट हथियार होता है, उससे पहले अगर माने टेबल पे बैठ के ही सारे सोल्यूशन होते हैं, तो टेबल पे बैठने का काम करे सरकार। किसानों के साथ जो किसानों के आगू हैं, उनकी किसानों के जितने भी आगू जो सरदारी है, उनकी बातों को सुने। गुलिया खाप की क्या रणनीति रहेगी? गुलिया खाप का तो ऐसा है भाई, देखो किसानों के साथ हमारे को भी जाना पड़ेगा, हम भी किसान हैं और जो और भी किसान है, लेकिन मैं एक ही अपील करूँगा, शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब हाउ लड़ना हो, ले लो वाली बात ना होनी चाहिए। ले लो में कुछ निकलता थोड़ी है, ले लो में क्या निकलता है, बात को समझो बुझाओ, और सरकार से मैं अपील करता हूँ उस कार्य को पूरा करने का काम।